राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो है हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी। राजस्थान के चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे पिछले 3 साल से राजस्थान में जबरदस्त सियासी अभियान चला रहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी का इतना खराब अंजाम होगा किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और खुद हनुमान बेनीवाल उस सीट पर मुश्किल से 2000 वोटों से जीत पाए। एक बार तो हनुमान बेनीवाल को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन बैलेट पेपरों में हुई गिनती के जरिए वो दोबारा से जीत का सर्टिफिकेट लेने में सफल रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हनुमान बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चैलेंज कर रहे थे, जिन्होंने 76 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था और जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों डर रहे थे, उन्हीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी की हवा क्यों निकल गई, उनका गुब्बारा आखिर क्यों फूट गया। हनुमान बेनीवाल ने चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उन्हें ऐसा लगता था कि वो राजस्थान की सियासत में एक ऐसी धुरी बन जाएंगे जिसके बिना ना तो बीजेपी की सरकार बनेगी और ना ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। हनुमान बेनीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने का काम किया था और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का ऐलान किया था, लेकिन दोनों ही मोर्चे पर हनुमान बेनीवाल फेल साबित हुए, फुस साबित हुए और उनकी पार्टी आरएलपी सिर्फ एक विधायक पर सिमट गई, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल की पार्टी और खुद उनके सियासी भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब ये सवाल उठता है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी सिर्फ महज एक सीट क्यों हासिल कर पाई। आखिर क्यों हनुमान बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में कोई दूसरी सीट नहीं जीत पाई, जबकि 2018 के चुनाव में इस पार्टी ने खींवसर के अलावा जोधपुर की भोपालगढ़ और नागौर की मिर्जा सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार हनुमान बेनीवाल का असर ज़्यादा नजर आ रहा था, उनकी पार्टी का शोर ज़्यादा नजर आ रहा था, लेकिन इस शोर और जोर के बीच में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ज़्यादा सीटें जीतने की बजाय 2 सीटें गंवा बैठी और वो सिर्फ एक सीट पर सिमट रह गई। इसके कारणों के बारे में जब हमने गहराई से जांच पड़ताल करने का काम किया तो साफ तौर पर पता चल गया कि हनुमान बेनीवाल ने आखिर कौन कौन सी गलतियां की, जिसके चलते उनकी पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया और वो खुद मुश्किल से विधायक बनने में सफल रहे। आरएलपी की हार और हनुमान बेनीवाल की दुर्गति के मुख्य तौर पर 5 कारण गिने जा सकते हैं। कारण नंबर 1, हनुमान बेनीवाल की जाट छवि। हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान और जवान की राजनीति करते हैं, उनके ऊपर जाट नेता और जाट पॉलिटिक्स का ठप्पा लग चुका है, जिसके चलते दूसरी जातियों के वोटरों ने उनके साथ जुड़ना जरूरी नहीं समझा, उनको समर्थन नहीं दिया, जिसके चलते दूसरी पार्टियों के वोट उनसे दूर रह गए और यही वजह रही कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी बिल्कुल सिमट गई, बिल्कुल खत्म हो गई। जाट वोटर भी हनुमान बेनीवाल के साथ में एक मुश्त नहीं आए, वो भी कांग्रेस, बीजेपी और हनुमान बेनीवाल की पार्टियों में बट गए, जिसके चलते उनकी पार्टी जीत की दहलीज पर नहीं पहुंच पाई और हनुमान बेनीवाल के सारे दावे फेल हो गए। हनुमान बेनीवाल ने अपने ऊपर से जाट नेता का ठप्पा हटाने के लिए पूरी कोशिश भी की, उन्होंने कई दूसरी जातियों के नेताओं को टिकट देने का काम भी किया, लेकिन दूसरी जातियों के नेता भी अपनी जातियों के वोट हासिल करने में नाकाम रहे, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल इस चुनाव के अंदर एक पिटा हुआ मोहरा साबित हुए। कारण नंबर 2, हनुमान बेनीवाल को नहीं मिला कोई मजबूत गठबंधन। हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव में कोई मजबूत गठबंधन करने वाला नहीं मिला। उन्होंने गहलोत और पायलट के बीच हुए सियासी विवाद के दौरान सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल होने या फिर नई पार्टी बनाकर उनके साथ गठबंधन करने का ऑफर दिया था, लेकिन सचिन पायलट ने उनके ऑफर को तवज्जो नहीं दी, जिसके चलते मजबूरी में हनुमान बेनीवाल को चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। चंद्रशेखर रावण का राजस्थान में कोई मजबूत जनाधार नहीं होने के कारण आरएलपी को कोई फायदा नहीं हुआ। खास बात यह भी रही कि आरएलपी के वोटरों ने तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दे दिए, लेकिन उनके खुद के सपोर्टरों ने और वोटरों ने आरएलपी को वोट नहीं दिए, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल को इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ और चंद्रशेखर रावण का अनुभवहीन होना भी हनुमान बेनीवाल के लिए मजबूती की बजाय कमजोरी बन गया और यही वजह रही कि यह गठबंधन फेल साबित हुआ। कारण नंबर 3, हनुमान बेनीवाल के पास अनुभवी नेताओं की कमी।
हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को अकेले बलबूते पर चला रहे थे। उनके पास ऐसे अनुभवी नेताओं की बेहद कमी थी जो संगठन को खड़ा कर सकें, जो दूसरी जाति के नेताओं को पार्टी में लाने का काम कर सकें और जो मजबूत प्रत्याशियों की तलाश करके उन्हें आरएलपी के बैनर के नीचे खड़े कर सकें। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ बड़े नेताओं ने जुड़ने से इनकार कर दिया। हनुमान बेनीवाल को ये उम्मीद थी कि बीजेपी और कांग्रेस में होने वाले विवाद के चलते उनके साथ में टिकट कटने वाले नेताओं की एक बड़ी संख्या आ सकती है, जिसके चलते वो इस चुनाव में एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं ने आरएलपी के बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ना बेहतर समझा, जिसके कारण आरएलपी और हनुमान बेनीवाल दोनों के सपने अधूरे रह गए। और यही वजह रही कि हनुमान बेनीवाल के लिए ये चुनाव बेहद खाली साबित हुआ, बेहद निराशाजनक साबित हुआ। हनुमान बेनीवाल को भी इस बात का एहसास था कि उनके साथ में अनुभवहीन चेहरों की फौज है, इसलिए चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी के 5वें स्थापना दिवस पर जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में खुद मंच से गुस्से में यह बात कह डाली थी कि उनके पास नौसिखियों की फौज है और उनकी मजबूरी है कि उन्हें इन लोगों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है। कारण नंबर 4, बड़े नेताओं को नहीं जोड़ पाए बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल दूसरी पार्टियों के नाराज नेताओं को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। अगर दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ में जुड़ जाते तो हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ जाती, उनकी पार्टी का रसूख बढ़ जाता, उनकी पार्टी का दायरा बढ़ जाता। लेकिन हनुमान बेनीवाल का व्यवहार और पॉलिटिक्स इस टाइप की थी कि दूसरे बड़े नेताओं ने उनके साथ में जुड़ना जरूरी नहीं समझा। उन्हें ये महसूस हुआ कि हनुमान बेनीवाल के साथ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ की पॉलिटिक्स उन्हें रास नहीं आ रही थी। हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स भी उनके ट्रैक से अलग थी, इसलिए बड़े नेताओं ने आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ाव नहीं किया और हनुमान बेनीवाल अकेले रह गए, जो उनकी हार का बड़ा कारण बना। कारण नंबर 5, जनता ने नकारा तीसरा मोर्चा। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराने के लिए तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल के मोर्चे में प्रदेश की छोटी मोटी पार्टियों ने भी शामिल होने से इनकार कर दिया। सिर्फ चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी ही उनके साथ गठबंधन में आई और ऐसे में इन दोनों पार्टियों का मोर्चा तीसरा असरदार मोर्चा साबित नहीं हुआ और इस मोर्चे को, इस गठबंधन को जनता का समर्थन हासिल नहीं हुआ। वोटरों ने उन्हें पसंद नहीं किया और उन गठबंधन के प्रत्याशियों को नकारने का काम किया, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी दोनों ही फ्लॉप साबित हुई। दोनों के अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और दोनों का सियासी प्रदर्शन बेहद निम्न स्तरीय रहा, बेहद दयनीय रहा और उनका सुपड़ा साफ हो गया। यही वजह रही कि हनुमान बेनीवाल इन 5 कारणों के चलते राजस्थान की पॉलिटिक्स में पिटे हुए मोहरे साबित हुए हैं। उनका सियासी रसूख एक झटके में ही अर्श से फर्श पर आ गया है। उनके भविष्य की सियासत खत्म हो गई है। उनका दमदार रुतबा भी एकदम दम तोड़ गया है और राजस्थान की सियासत में वो एकदम जीरो हो गए हैं। चुनाव परिणाम आने से पहले हनुमान बेनीवाल राजस्थान की पॉलिटिक्स में किंग मेकर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने उनकी पार्टी और उनके गठबंधन दोनों को नकारने का काम किया, जिसके चलते अब भविष्य में भी हनुमान बेनीवाल और उनकी आरएलपी के सियासी भविष्य को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और ये लग रहा है कि अगले चुनाव में हनुमान बेनीवाल का खाता खुलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार भी अगर खींवसर सीट के ऊपर एक और मजबूत प्रत्याशी नहीं खड़ा होता, एक निर्दलीय राजपूत प्रत्याशी ने 15,000 वोट नहीं लिए होते, तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल 10,000 से ज़्यादा वोटों से हार भी सकते थे। इस बार तो किस्मत की मेहरबानी से हनुमान बेनीवाल खुद जीत पाने में सफल रहे हैं, लेकिन राजस्थान के वोटरों के मिजाज और उनकी पार्टी के अंजाम ने ये बता दिया है कि 2028 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की राजस्थान की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं होगी। उनका सबसे बड़ा रसूख खत्म हो चुका है। उनसे राजस्थान के न तो जाट समुदाय को कोई उम्मीद है, न जाट समुदाय ने उनको अपना एकमात्र नेता माना है और बाकी जातियों ने भी उन्हें नकार दिया है। यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल का राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 की सियासत में हनुमान बेनीवाल के गठबंधन के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की रणनीति को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।